गौतम गंभीर ने सही कहा था कि कुछ 97 100 से ज्यादा याद किए जाते हैं और खासकर तब जब वो एक नॉकआउट मैच में आ जाए, तब जब हमने वो कारनामा ना किया हो। आज भी हम याद करते हैं गौतम गंभीर के वो 97 और अब शायद अब जब भी बात होगी 97 की तो जहन में संजू सैमसन आएगा, जहन में वेस्ट इंडीज आएगी। 2016 का बदला था, तमाम चीजें थी, सब कुछ मुकम्मल हुआ, हम सेमीफाइनल में पहुंचे। सर देखो, अगर मुझे इसकी ओपनिंग करनी होती तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता और मैं कहता कि गौतम गंभीर ने एक जमाने में कहा था कि संजू सैमसन इज नॉट ओनली द बेस्ट विकेट कीपर बट ही इज द बेस्ट बैट्समैन वी हैव राइट नाउ। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये मैच गौतम गंभीर का वो ट्वीट राइट टॉप नॉच। इंडिया के लिए गौतम गंभीर ने जो किया था 2011 में, संजू सैमसन ने वो किया। विकेट गिर रहे थे, हाँ। अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस खत्म था, हमें लगा भाई साहब मैच खत्म है, क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं रहा, तेज खेलना स्लो खेलना है। हाँ। ईशान किशन के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है, बाउंड्री लाइन पे आउट हो गए। डिसअपॉइंटिंग है कि आपने उनका नंबर चेंज किया, उनकी उस की टची वाली फॉर्म को आपने डिस्टर्ब करना छेड़ दिया आपने, हाँ। जो दिखा थोड़ा सा। तीसरा, सूर्य कुमार यादव, भरोसा ही नहीं, वो वही कर रहे हैं जो बाथरूम में करते हैं सुबह शाम। बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, मेरी नाराजगी उनसे इंतहा है। अगर आप 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और आप का रेलेवेंस नहीं है बड़े मैचेस में, एक इनिंग नहीं है ना आपके पास, एक सिंगल इनिंग संजू के पास है, तिलक के पास है, तो आप अभिषेक के पास, आपको अपने अस्तित्व पर सवाल खड़े करना चाहिए। जितने च्युइंगम वो चबा गए, अगर उसका एक मैच भी चल जाते तो शायद कहानी अलग होती। देन केम तिलक वर्मा, अगेन आई एम वेरी इंप्रेस्ड अगेन विद हिम। मैं वही कह रहा हूं, ठीक है। हार्दिक पांड्या, बट विकेट गिर रहे थे। हाँ। एक साइड से एक लड़का खड़ा है, आप पार्टनरशिप देखिए, संजू सैमसन अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ईशान किशन, संजू सैमसन सूर्य कुमार, संजू सैमसन तिलक वर्मा, संजू सैमसन हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन शिवम दुबे, एंड देन छक्का एंड देन चौका, एंड संजू सैमसन वोन दिस मैच फॉर इंडिया। कहानी कितनी अजीब है ना, एक बंदे को आपने बाहर निकाल दिया था, आप जिसको बेस्ट कहते थे आपने उसको 11 से ड्रॉप कर दिया था, आपकी सीरीज खराब गई थी, आपको बिल्कुल खत्म कर दिया कि संजू सैमसन कुछ नहीं करेंगे। 24 का वर्ल्ड कप बेंच पे बिताया था, 26 का वर्ल्ड कप बेंच पे बिताएंगे, लेकिन नहीं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की सीरीज आती है, उससे पहले टीम का अनाउंसमेंट होना है, ठीक है। मैं लगातार ये कह रहा था कि संजू सैमसन को बैक करो, शुभमन गिल को ड्रॉप करो। हाँ, काफी पहले से मैं कह रहा था कि संजू या अभिषेक जैसे खिलाड़ी जिस दिन चलते हैं आपको मैच जिता कर देते। बिल्कुल। क्या शुभमन गिल इस तरह से, अब तक आपने कोई पारी देखी उनकी? आईपीएल का तो पता नहीं, मतलब आईपीएल में हो सकता है एक आध आगे, क्योंकि जीटी वाली एक इनिंग में देखा था स्ट्राइक रेट के साथ। सर स्ट्राइक रेट तो रहने देते हैं, इतने विकेट फॉलिंग में भी नहीं आई। हैरी ब्रूक ने आपको मैच जिताया, भले एक मैच जिताया, इकलौते अपने दम पर, एक मैच जिताया, हाँ, दम पर जिताया, इकलौते। संजू ने मैच जिताया, इकलौते अकेले दम पर। ईशान ने मैच जिताया था, दम पर जिताया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप ऐसे खिलाड़ियों में दांव भरते हो, हाँ, जो इम्पैक्टफुल भी होते हैं, जो असरदार भी हैं, और उसके बाद जिनका गुरूर जो है वो दिखाई पड़ता है, संजू ने वो किया है। ठीक है, बहुत लंबे उनके पास 2-3 शतक है संजू सैमसन के नाम से, बट आज की पारी बता रही थी कि वो भूख क्या होती है। वो जो उन्होंने कहा ना कि आई मे हैव प्लेड 40-60 मैचेस बट मैंने 100 से अधिक मैच देखे। सर मतलब मुझे तो जब वो नीचे बैठे ना, मैं कह रहा था मैंने कि ये जस्टिस है, ये वो अंदर से निकल रहा था ना कि यार वो कह रहा था कि यार सब हो गया, मतलब सब कर दिया उसने। भाई आप ये सोचो ना कि अगर इंडिया बाहर हो जाती तो इतिहास में याद रखते कि इंडिया टॉप 4 टीम में नहीं थी। हम वर्ल्ड चैंपियन होके, आज संजू सैमसन ने गौतम गंभीर का, सूर्य कुमार यादव का करियर बचाया। एग्जैक्टली, करियर बचाया। कप्तानी और कोचिंग दोनों जाती है एक झटके में। पूरा गौतम गंभीर को सीधे थैंक यू होना होता, क्योंकि टेस्ट आप डुबा चुके थे, वनडे में आप खत्म हो, T20 के भरोसे आप चल रहे थे, और T20 में भी आप खत्म हो जाते, क्योंकि आप सुपर 8 से बाहर हो गया। और कितनी बेइज्जती वाली बात होगी। और इतिहास में पहली बार शायद होता कि एशियन कंट्रीज में वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, और एक भी एशियन टीम नहीं, एक भी नहीं है। ये एक्चुअल में इतिहास होता। मुझे लग रहा है अभिषेक भी ड्रॉप होते। तिरंगे का मान शान आमिर जैसे खिलाड़ी क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ, वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, मतलब हेलो मिस्टर आमिर। हमें शहजाद ने उनको बोल दिया था वहीं पे कि तो मैं लिख के देता हूँ, मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप। देखो आमिर विराट भाई की थोड़ा जानते थे, फॉलोअर ज्यादा है, पता वो चीज मुझे समझ नहीं आती कभी कभी। आप मोहम्मद आमिर जानते थे विराट कोहली की फॉलोइंग ज्यादा है, इसलिए विराट के टाइम पे वो गंदा भी खेलते थे उस टीम तो बैक करते थे। वो अभी बोलते हैं विराट से बेहतर बैट्समैन नहीं है। अब वो नए लड़कों को जानते हैं नहीं, कोई कनेक्शन है नहीं, तो वो एंटी इंडिया उठा के, और प्लस एक और रीजन है मुझे जो लगता है, अब आमिर आईपीएल नहीं खेल सकते। बीते 2-3 सालों में आमिर के इंग्लैंड में ट्राई था, हाँ, बीते 2-3 सालों में आमिर के जहन में था कि भाई अच्छी बोलूंगा तो मिल जाएगी, तो यहाँ खेलने आ जाऊंगा। अब वो मिलनी नहीं है। अजहर महमूद क्लियर थे, हाँ सही कह रहे हैं। अब वो मिलनी है नहीं, अब फॉर्म भी खत्म हो गई है, अब टच भी नहीं है, मार पड़ रही है। तो अब ही नोस कि यार जब अब इंडिया खेलना नहीं है तो इंडिया की तारीफ करके मिलना क्या। अपने घर वाले फैंस तो संभाल लेते हैं, खैर वो छोड़ देते हैं। लेकिन सर इस मैच से अच्छी बात है, हम मैच जीत गए, हम सेमीफाइनल में, बट कई सारे टेंशन भी हैं। 5 टेंशन है ना, सीधे। अभिषेक सबसे पहला, मेरी सबसे बड़ी 2 टेंशन जो है वो ये है कि मेरे 2 एसेट जो है फुस्की बम बन गए। नंबर 1 है एक्चुअली, दोनों नंबर 1 है फॉर्मेट के अंदर, और मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि आप ड्रॉप सर नहीं, आप ड्रॉप सोच नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, देयर इज समवन कुलदीप यादव जो बाहर बैठा है, आप उसको खिला सकते हो, लेकिन आप क्या वरुण चक्रवर्ती हटाओगे? आप सोच नहीं सकते, नहीं सोचते, यही तो दिक्कत है। बट प्रॉब्लम ये है 3 मैच हो गया, 10 से ऊपर की इकोनॉमी,
10 से ऊपर के 9 तीनों मैच में विकेट भी नहीं आ रहे, एक विकेट आ रहा है और इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा, खौफ भी नहीं है, खौफ नहीं दिख रहा। वरुण के आने से खौफ दिखता था। सर पहली बॉल पे बोल्ड मार देता था बंदा, आपको विकेट नहीं। अब आकाश चोपड़ा कमेंट्री में बैठ के कहते थे आपको विकेट नहीं मिला, लाओ वरुण को एक विकेट निकाल के देगा पहले ओवर में। अब नहीं है, ये जो डर खत्म हुआ। कुलदीप बाहर बैठा है, ही इज अ गुड बॉलर। आपने एक चेंज किया संजू सैमसन, हाँ पूरी टीम बैटिंग सेट हो गई, बैटिंग सॉर्टेड हो गई, सॉर्टेड हो गई। आज एक अगर ये ईशान और अभिषेक होते तो शायद मैच आ जाते हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ संजू और नीचे जरा से होते आप, मैं कह रहा हूँ नीचे डाउन दी ऑर्डर में मान लो शायद मैच नहीं होता। बट आप जीत गए। हाँ क्या कुलदीप यादव को आप सोच सकते हो? पता नहीं, मैं नहीं सोच सकता। मैं सोच सकता बिकॉज उन्होंने 2 साल करके दिया मुझे, मतलब 2 साल करके दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना, पॉइंट अगेन वही है ना कि आपने लास्ट मिनट चेंज किया, इंपैक्ट देख लो। अब आप लेगेसी पे जाओगे, इंपैक्ट पे जाओगे। अब मैं आपकी बात पकड़ूंगा, यहाँ पे आप कहते हो कि बड़ी टीमें चेंज नहीं करती हैं। मैं संजू सैमसन के फेवर में नहीं था, बट मैंने आपसे उस टाइम भी कहा गैम्बल था। हाँ आपने खुद कहा था कि कि बहुत बड़ा गैम्बल गैम्बल लिया है। हमारी प्रॉब्लम ये थी, बिल्कुल लेफ्ट राइट था। हाँ संजू सैमसन टीम में जगह बन नहीं दोबारा। हाँ। जब उन्होंने नामीबिया से तेज मारा, दूसरा 28 रन मारे क्रिकेट थे। इज ऑल अबाउट प्रेशर। यहाँ आधा गेम तो यहाँ से सर क्या काम था बंदा, मतलब मैं देख रहा हूँ एक अच्छा 2 छक्के आ गए, उसे पता था मैं यहाँ आउट हो गया तो मैंने सिंगल ले लिया। वो अपनी गलतियों पे कितना काम कर रहा है यार। वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि नहीं विकेट गिरे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं 1 ओवर स्ट्राइक रोटेट कर लूंगा, मुझे पता है यहाँ पे नहीं, यहाँ मैं मार लूंगा। जब आपको दिखा रन रेट जैसे ही 11 के ऊपर जाए वो 2 छक्के मार दे, वो सिंगल बाउंड्री निकाल दे। जिस पर आउट हुए उस पर उसने छक्का चौका मारा। हाँ 2 छक्के मारे थे, 2 छक्के मारे थे, सिंगल ले और फिर लिया। सिंगल ले लिया। 5वीं बॉल थी। मैं कसम से बता रहा हूँ मैंने बोला मैंने केस पे आउट है, अभिषेक आउट। हाँ बिल्कुल। सहवाग ने कहा यार सिंगल लेने की जरूरत क्या थी भाई, तू ही मार लेता। खैर मैं तो बोलता था भाई, मैं तो रहने मेरे मन में आएगा, लालच आ जाएगा। लेकिन दिक्कत भी तो ना आपके पास सर, अगेन वही वाला जो हमारा एक कंसर्न तो डिस्कस कर लिया था, अभिषेक शर्मा भी तो कंसर्न है ना आपका, बहुत बड़ा स्पिन आते ही अभिषेक आउट हो बहुत बड़ा। नॉट ओनली स्पिन, फास्ट बॉलिंग पे भी आज सेकंड ओवर में कुछ नहीं किया। मतलब वो तो चलो झेल गए, उन्हें पता था कि मैं आउट हो आप ये सोचो अगर संजू सैमसन ने शुरू में स्लो खेला होता, खत्म थे आप कितना प्रेशर ले लेते। 2 ओवर में 11 रन, मेरा दिमाग खराब था भाई। ये 196 चेस करने हैं, 0 बॉल। संजू सैमसन ने एक बॉल नहीं खेली थी उस टाइम तक। मैं सोच रहा हूँ मैंने चल क्या रहा है, मैं हजम ही नहीं हो रही एक चीज बन गया। अब वो अब ऐसे आप सोचो अगर प्रेशर में आउट हो जाता तो। और अभिषेक शर्मा ने आज संजू स्ट्राइक पे जा रहे थे। हाँ। अभिषेक ने कहा मैं जाऊंगा, कॉन्फिडेंस वाले। मुझे लग रहा है वीडियो देख रहे हैं आपके शायद, आई डोंट नो, मतलब मैं सीरियसली ले रहा बट मुझे लग रहा है कि हमने जो बात कही थी पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के वीडियो में साफ साफ कहा था ड्रॉप बाबर आजम, ड्रॉप सैम अयूब, दे ड्रॉप। मैंने कहा था फकर जमान से ओपन कराओ, उन्होंने करवा दिया। मैंने कहा अबरार को लेकर आओ, ख्वाजा नाफे लेकर आओ, वो लेकर आ गए। एक बात बताओ, सलमान अली में एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहा मुझे किसी ने प्लेइंग 11 भेजी है, भेजी थी क्या? क्योंकि वही था बिल्कुल कि अब मैं एंड इनफैक्ट मैंने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं शहबाज शरीफ होता तो मैं श्रीलंका पीएम को फोन करता और मैं कहता भाई सुनो, मैंने अपने वीडियो में कहा था। मैंने ट्वीट देखा था, वो कह रहा था कि बातचीत चल रही है कुछ, मैंने बात करो। एक्चुअली कहा था ये बात कि अगर मैं शहबाज शरीफ हूं तो मैं श्रीलंका के पीएम फोन करूंगा, मैं 2 बातें बोलूंगा कि देख भाई मैं इंडिया से नहीं खेल रहा, तेरे कहने पे आ गया, तूने कहा तेरा पैसे का मुनाफा होगा इसलिए आजा। अब तेरी टीम बाहर है, मेरी टीम को जाने दे, तेरा मुनाफा है क्योंकि तेरे यहाँ वर्ल्ड कप में मैं खेलूंगा, वैसे इंडिया में मैच होगा तो तू कर दे। और जब 15 ओवर तक वो बॉलिंग कोई भी कर रहे थे, बॉलर फालतू कर रहे थे, कैच ड्रॉप हो रहे थे, फकरजान पे रिव्यू नहीं लिया जा रहा है, कैच आउट होने पे रिव्यू नहीं लिया गया, कैचेस ड्रॉप, एम्पायर कॉल पे जा रहे हैं। मेरे को लगा यार सही में तो नहीं। अरे मैं ये वीडियो के नीचे ट्वीट लगाऊंगा, एग्जैक्ट जो बात बोली है ना, एग्जैक्ट एक बंदे ने पूरा लिखा है कि भाई ये चीज हुई है शायद, तो मैंने आपने बात बोली, मैं ट्वीट लगाऊंगा। मैंने फिर उस पर मैंने कहा यार ऐसा हो गया, शनका ने मतलब क्या बात कर ली क्या? सच में मतलब डील वील कर ली, क्योंकि मेरे को लगा था टाइम पे शनका और वेला लागे ने मैच फिक्स कर रखा है। सर रिव्यू नहीं लिए जा रहे कैचेस और इजी कैच ड्रॉप, लोग कह रहे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या तो एक्टिंग वो था। बट आज वेस्ट इंडीज को हराने का सुख अलग था। 2016 में हम ऐसे ही हारे थे, हम लेकिन किस्मत से हारे थे। और आज हमने बताया कि आप एक लड़का खड़ा कर दीजिए, संजू सैमसन, विराट कोहली थे, एक्सीलेंस से हारे। आई मीन व्हाट अ डे फॉर संजू सैमसन। हाँ यार, आप विराट कोहली के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ देते हो। लोग कहते हैं विराट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं चेज में, आपने बताया कि मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे विराट नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आप 190 प्लस कभी चेज नहीं, हाँ 199 पर 180 प्लस ही नहीं करे थे हमने। और सर पता नहीं, मतलब मुझे मैं अपना थोड़ा सा होता है शायद सेंचुरी आ जाती, उतनी बात नहीं होती, पता नहीं मुझे। कई बार कुछ 97 मैं फिर कह रहा हूँ कि विराट कोहली 2022 में पाकिस्तान के सामने जो पारी थी, हाँ ये उस लेवल की पारी थी या उस स्तर की पारी थी। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे एक विकेट था, आप खत्म थे। मैं लिख के देता हूँ, कोई हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो यहाँ से इस मैच को निकाल सकता था। बट अगेन बॉलिंग कंसर्न बताया तो मैंने नहीं, वरुण के अलावा, वरुण तो हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि हमारी आज के बॉलिंग कार्ड देखोगे, अक्षर पटेल को हटा दो। मैं बॉलिंग को लेकर बहुत कंसर्न इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो कवर अप करते रहते हैं। जैसे अर्शदीप 16वें में पिटे बट 19वें ओवर से 6 रन दिए, स्टिल से 4 ओवर 43 रन। बुमराह शुरू में 2 ओवर अच्छे थे, उसमें फील्डिंग ड्रॉप भी ना, वरुण चक्रवर्ती चौवा छोड़ दे रहे हैं, कोई बाउंड्री पकड़ नहीं रहा है, बुमराह लेंथ पकड़ रहे हैं, वो कई सारी चीजों का मिक्स मैच था। चलो, तो मैं उसको लेकर उतना लोडेड नहीं था। बट मेरा प्रॉब्लम है कि जिस दिन हार्दिक और अक्सर में कोई एक बहुत महंगा साबित हुआ, आपके पास ऑप्शन नहीं है अगला, आपके पास ऑप्शन नहीं है, एंड प्लस आपका वरुण इंपैक्टफुल है। पहले हमारे पास 3 प्रीमियम थे, 3 प्रीमियम कि पहला ओवर आपका अर्शदीप में चढ़ा, हार्दिक पावर प्ले में थोड़ा इंपैक्टफुल होते थे, हाँ वरुण के साथ मिलकर अक्सर बड़े हो जाते थे, वरुण प्रेशर आते थे, पावर प्ले में विकेट आ जाते थे आपके पास। वरुण यूज्ड टू क्रिएट प्रेशर, अक्सर को हिट करने चक्कर में विकेट दे जाते थे, और वरुण खुद भी विकेट निकालते थे, ये होता था। और उसके बाद लास्ट में बुमराह लो मैनेज करते थे।
तो अब आपके पास वो जो प्रेशर बहुत रहा है सिर्फ बुमराह आपके पास, और मुझे लग रहा है उसकी वजह से ना बुमराह पे भी मार पड़ रही है। वो जो छक्का पड़ा बुमराह, आप कब देखते हैं छक्के? बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के खाए जितने आपने नहीं खाए करियर में, तो वो चीज कहीं ना कहीं आ रही है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आप अब सेमीफाइनल खेलोगे इंग्लैंड के साथ। सर मैं मानता हूँ इंग्लैंड इजी है, बट आई नो क्रिकेट है सर। मैंने 4 दिन पहले कहा था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल हो रहा है, फिर वहीं पे हो, फिर वहीं पर आएंगे, खड़ा हूँ आज भी वहीं। लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका हमसे बेहतर टीम है। साउथ अफ्रीका के ऑल बॉक्सेस क्लिक्ड हैं, सिर्फ एक केशव महाराज थोड़ा 19-20 उनका है अभी, जो एक उनके बहुत बड़े मैच विनर हैं, तो उन पर आप कभी डाउट मत करना। वो इंडिया के सामने उन्होंने 4 विकेट निकाल दिए, 3-4 विकेट, तो मैं डाउट उन पर करता नहीं। बाकी उनके लुंगी कमाल के टच में, अनमैचेबल फॉर्म में है, और रबाडा भी आए नहीं है टच में। रबाडा ने एक मैच दिखाई दी, बॉश उनके अच्छे फॉर्म में, कॉर्बिन बॉश से 2-2 विकेट निकाल रहे हैं। जैनसन को आप कभी डाउट मत करना, बैटिंग में भी। तो ये 3-4 होगा। बैटिंग तो उनकी भाई साहब बहुत नीचे तक है, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, और सब टच में, अच्छे टच में है। माकरम ग्रेट फॉर्म, डिकॉक ग्रेट फॉर्म, रिकल्टन गुड फॉर्म, उसके बाद ब्रेविस स्टब्स आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जेनसन तो सर यहाँ तक बैटिंग इनके पास है यार। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दे आर वेरी सॉलिड टीम, बैटिंग बॉलिंग दोनों, और फील्डिंग में वो कभी गलतियां करते नहीं। फील्डिंग में तो उनसे आप, तो अभी मेरे हिसाब से आज अगर करंट फॉर्म देखूं, दे आर बेटर टीम। वो वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से डिजर्विंग टीम हमसे ज्यादा आज के समय। ये ईमानदारी वाली स्टेटमेंट, बहुत ईमानदारी स्टेटमेंट है। बट मैं चाहता हूं कि मेरे जो 2 मैच विनर हैं, जैसे मैंने विराट कोहली को 2024 वर्ल्ड कप में फाइनल में कर देखा था, पूरे सीजन फ्लॉप थे, बट फाइनल में दिखाया कि ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े रहते हैं। आपको अगर जीतना है तो आपको वरुण या अभिषेक दोनों को अपने अपने इलाके में दिखाना पड़ेगा, अगर आपको जीतना है तो। अगर ये दोनों फ्लॉप होते हैं, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका, अनलेस एंड अनटिल हमारा कोई संजू सैमसन जैसा इंडिविजुअल ब्रिलियंस उस दिन दिखाई पड़ता है, कि जैसे ईशान ने एक दिन ब्रिलियंस किया, संजू का ब्रिलियंस आ गया, हार्दिक ब्रिलियंस हो गए। हमारी बैटिंग में देखो 2 गड्ढे हमारे पास हैं अभी, अभिषेक और सूर्या। सूर्या से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं उन पर बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि वो जो एक मीम आता है ना कि 10 लोग धक्का लगा रहे बीच में, बहुत सुपर बैठे हुए हैं। नहीं, बीच में एक आदमी, अच्छा वो खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर है। हाँ, तो सूर्या एक्चुअली वही कर रहे हैं अभी इस टाइम टीम में। वही था मेरा सवाल अगला, कि क्या वाकई में सूर्या इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है? नहीं, मैं परसेंटेज मैचेस में देखोगे, मैं उन्हें इंडिया का सबसे लकी कैप्टन मानता हूँ। ओके, सबसे लकी कैप्टन मानता हूँ, क्योंकि एक कप्तान वो है जो लीड करता है सामने से, लीडर जो एक्चुअली आप अगर याद करो पिछला वर्ल्ड कप 2024 का रोहित शर्मा पूरे वर्ल्ड कप लीड करते थे, पूरे वर्ल्ड कप, इवन 2023 आप सेमीफाइनल याद करो ऑस्ट्रेलिया का मैच, बिल्कुल मैच स्टार्क पैक कमिंस को घुटने बैठ के छक्का मारा था, 90 समथिंग में थी आप। हाँ वही मैं कह रहा था, कौन था वो? एक लीडर था, वो लीडर थे सामने से। कि मैं इवन उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ से हारने के बाद ये कहा था कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हम हर बार नॉकआउट में जाके हार रहे हैं, क्या तरीका है? द्रविड़ ने कहा कि क्या करना है, कहा कि मैं चेंज करूंगा। तो कह रहा कैसे चेंज करोगे? कहा कि काम करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं लीडर हूँ ना, मैं कैप्टन हूँ, मैं जिम्मेदारी लूंगा, बाकी फॉलो करेंगे। अगर मैं ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं किस मुंह से बोलूंगा? आई थिंक सूर्या में वो लैक कर रहा है, वो मैच फंसाते हैं पाकिस्तान का, वो मैच हराते हैं एक्चुअली। सूर्या में पाकिस्तान का मैच फंसाया उन्होंने, फंसाते थे, हराते थे। हाँ मतलब वो फंसाते। आज का मैच भी 18 बॉल पे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 22 बॉल 18 रन। आज आप जब तिलक वर्मा आए थे, और जब वो बॉलर आया था लंबू, क्या नाम है उसका, जो चेस, ओके रॉस्टन चेस, 4 रन गए थे, 4 रन गए थे। आप 99 पे थे, 10 ओवर में 99 थे, हमारे यहाँ मैच बना हुआ था, आपने विकेट गवाया। आकाश चोपड़ा अगर अपनी लाइन सुनी हो कि संजू सैमसन तेज खेले थे, इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया कि सूर्या रना बॉल खेले थे। सूर्या पूरे मैच में रना बॉल खेले, और ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। अच्छा वो भी तब जब एक छक्का एक चौका है इनके पास, वरना इनके स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप यूएसए और जिम्बाब्वे दिखाकर आप मैजिक मत करिए। हाँ, और यूएसए हटा दो तो नामीबिया वगैरह में भी कुछ नहीं सर, जिम्बाब्वे नामीबिया इनमें भी 30 रन है 31 बॉल में। और ये सभी टीम में नहीं है, टीम वो होती है जो बड़े मैचेस में प्रेशर में आए। बाकी आप क्या खेल रहे हो कोई याद नहीं। संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? विराट कोहली ने कितनी पारियां खेली, मुझे पाकिस्तान वाली पारी क्यों याद है? 82 वाली याद है। मुझे गौतम गंभीर के स्टैट्स नहीं आते हैं, बट मुझे दोनों पारियां याद है, पाकिस्तान के सामने 2007, श्रीलंका के सामने 2011। आपको बड़े मैचेस की बड़ी पारियां या बड़ा फेलर याद रहता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना सा खेल होता है। बाकी तो आप सब खेलने कूदने आ रहे हो, कितने खिलाड़ी आए कितने खिलाड़ी गए, क्या फर्क पड़ता है? कितने याद रखे? वो जो सैमयूब को लेकर आमिर ने कहा था कि 60-70 मैच इनके भी हो गए, हमारे भी थे। हाँ तो बात सही निकलती है कभी-कभी। हाँ वो आजकल पाकिस्तानी ऑडियंस सही बोल रहे हैं, बट कुल मिला कहानी है कि इंडिया अच्छी टीम है, इंग्लैंड में है, हम फाइनल खेलना डिजर्व करते हैं इंग्लैंड के सामने। एंड मुझे वो सूर्य कुमार यादव या गौतम गंभीर से बकवास स्टेटमेंट नहीं सुननी है कि हम पिछली बार फाइनल गए थे, हमने अच्छा खेला, फाइनल तक आ गए। नहीं, आप नहीं आए, आप फाइनल तक पहुंच गए, आप पहुंच गए हैं कुछ इंडिविजुअल कैसे। अगेन हाँ वही आपका कैलिबर है कि आप फाइनल जीतते हो और जीतते हो, और जीतने के लिए सूर्या क्या खुद मैं वही बोल रहा था, आप अगेन इंडिविजुअल पे जीतते हो कि टीम वाइज जीतते हो? क्योंकि मेरे को पता नहीं कैसी वाइब आ रही है। हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टीम वाइज परफॉर्मेंस की थी, अनफॉर्चुनेटली वाइब आ रही है कि हम फाइनल हारेंगे एंड ही विल कम एंड से कि देखो हम इतने सारे मैचेस हम अच्छा कर रहे थे, हमने लास्ट ईयर अच्छा किया, यहाँ अच्छा किया, बट स्टेटमेंट है जो बीच में सारे फ्लॉजेस हमें दिखे कि हम अफ्रीका से पिटे, इतना गंदा गए, बाहर हो रहे थे, रोते गाते हम पहुंच गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाई, वरना हम जीत कर बाहर आते। भाई हमें पाकिस्तान में क्या अंतर? हमने क्लोज हराया, वो कुछ वो नहीं, हमें पाकिस्तान में कोई अंतर है, हम भी बराबर जीत गए सुपर 8 में। हम भी इतने मैच जीते, वो भी इतने मैच जीते,
नेट रेट का अंतर था ना, अगर वेस्ट इंडीज मैच जीत जाती तो हमारी लग जाती, तो हम बाहर होते, जैसे बारिश हो जाती है तब भी हम बाहर थे। बाहर थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्टैट्स कई बार सारी चीजें नहीं बयां करते हैं, स्टैट्स के पीछे की भी कहानी होती है। तो सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम दोनों लगभग एक स्टेज पर है। तो मुझे मैं अभी आप कह रहे हो डिजर्विंग साउथ अफ्रीका ज्यादा है, इंडिया सिर्फ पहुंची है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आप सारे मैचेस जीते हो। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि मोटा-मोटा fact है। इंडिया की टॉप 7 बैटिंग में से टॉप आप 8 बैट्समैन खिला रहे हो, उसमें आपके 5 बैट्समैन आपके पास हैं। हाँ, ईशान किशन, संजू सैमसन, अब आज के मैच के बाद आज के मैच के बाद संजू संजू सैमसन, 3 नंबर फिर तिलक वर्मा, हाँ। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, ये मेरे बैट्समैन हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अभिषेक क्योंकि मेरे बहुत बड़े एसेट थे, उनसे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। अब नहीं है। बहुत बड़ा झटका लग गया क्योंकि वो ऐसे थे जो हर दूसरे मैच में 80-90 जा रहे थे, 70 रन, तो हमें एडवांटेज मिलता था, वो डिसएडवांटेज हो गया हमारा। सूर्या अगेन हम साइडलाइन, उनको हम नोटिस नहीं कर पाते। गेंदबाजी हमारी बहुत वीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम अभिषेक को ड्रॉप नहीं कर सकते, वरना हमें एक गेंदबाज ऐड करना चाहिए। हम 3 ओपनर जो खिला रहे हैं ये 2 होने चाहिए। लॉजिकली अगर आप सोचो तो आप अभिषेक शर्मा और इनसे ओपन करा सकते हो। ऐड वॉशिंगटन सुंदर, एक एसेट मिल जाएगा, बॉलर प्लस बैटर दोनों। बट यू कैन नॉट ड्रॉप अभिषेक शर्मा इन सेमीफाइनल। सर अब तो ड्रॉप करने का मतलब नहीं, बट ओके लेट्स सी। इसी के साथ देखते हैं कि क्या वाकई में इंडिया इस टीम के साथ पहुंच पाएगी फाइनल में। फाइनल जा रहे हैं एंड जीत पाएगी। फाइनल। अगर हमें जीतना है तो हमें सेमीफाइनल में इंग्लैंड को एक तरफा व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, औकात का अंतर दिखाना पड़ेगा कि अब बड़ा टूर्नामेंट आया, बड़ा मैच है, अब बड़े खिलाड़ियों को परफॉर्म करना है, और 3 बड़े खिलाड़ी अगर परफॉर्म करेंगे, बाकी सब तो ठीक है, सूर्या, अभिषेक, वरुण, 3 आपके इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये 3 फाइनल से पहले अच्छी टच में आते हैं, कॉन्फिडेंस में आते हैं, हाँ, तो फिर वर्ल्ड कप हमारा है। वरना मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका, दिस टाइम फॉर साउथ अफ्रीका। मैं हूं तो यार इंडिया के साथ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बात तो सारी सही मैं कही है। क्रिकेट फैन एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, एज अ फैन व्यू हटा दो, फैक्ट देखो तो आपकी बात मैं तो एग्री करूंगा। बाकी बट आई डोंट वांट दिस टू हैपन। टाइम आप ठीक कर लो ना सर, टाइम लेकिन इतना बचा नहीं ना आपके पास। आप एक मैच से सर, एक मैच में 50 तो अभिषेक ने पहले भी मारी आज के थी। मैच का फायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि आपसे आई बॉल सट गई है, लेकिन सर जब आप स्टैट्स देखोगे तो आप आसानी से मैच। सर आई बॉल तो पहले भेट गई, नहीं, अभिषेक ने 50 मारी है, देखो स्काई ने 84 मारे पड़ता है। संजू सैमसन ने क्या कहा था कि मैं बाहर बैठ के मैंने देखा कैसे मैच जीतते हैं, सीखा। सचिन ने जब दोहरा मारा, सहवाग बाहर बैठा था, हाँ। सहवाग ने मारा, ईशान बाहर बैठा था, 12 ईशान ने मारा, उसके जैसा शुभमन ने मार दिया, शुभमन ने अगले मैच में मार दिया। ईशान ने इस मैच शुरू में मारा था यहाँ पे, संजू वो सेटिंग आउटसाइड, और नई बॉल के संजू साथ आउट ऑफ फॉर्म थे, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ 11 आउट ऑफ बट सब कुछ थे, आए, मार दिया। जिस खिलाड़ी में भूख होगी ना, वो आज देख के खिलस रहा होगा। अभिषेक रो रहे थे वैसे। वो अपनी अपॉर्चुनिटी का, मैं आई वांट अभिषेक टू परफॉर्म, वो अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा होगा कि कब मैं मारूं और मैं अपने को एक्सप्रेस करूं, गुस्सा निकालूं। वो जो मेहनत है, वो जो माइंडसेट जिसका स्ट्रांग होगा, वो अगले आपका टाइम है, 4 दिन का टाइम है, कर लो, मैनेज करो। ओके लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी, आप बताइए आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर।